अगला हेडिंग दीजिएगा, क्लास 1 मैथ चैंपियन में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला हेडिंग में पढ़िएगा 2 अंकों वाली संख्याओं का योग। 2 अंकों वाली संख्याओं का, लेकिन 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ने से पहले आपको अंक को अंक में जोड़ना आना चाहिए। वो पहले ही पढ़ा दिए, पहले ही। तो थोड़ा आप हमको बताइएगा, इसको बताइए। 6 में 3 जोड़ के हमको बताइए तो कितना आएगा? 9। वेरी गुड। कितना आएगा? कितना आएगा? और थोड़ा इसको बताइएगा, 8 में 7 जोड़िएगा। 8 में 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 15। कोई दिक्कत? और 9 में 6 जोड़िएगा, 15 ही आएगा ना। अब देखिए, कोई ऐसे देंगे 8 तो एक और बात सीख लो ध्यान से। एक अंक के नीचे एक अंक लिखते हैं, एक अंक के नीचे बहुत बच्चा ऐसे लिख देता है 6 और 36। ये गलत है, ये ठीक है ना। ये दोनों साथ में लिख देता है, मतलब ऐसे लिख देता है। अरे भाई, तो एक अंक के नीचे कितना अंक लिख दिया है? 2। और एक अंक के नीचे कितना अंक लिखते हैं? 1 ही। ये बात को हमेशा दिमाग में फिट करेंगे। एक अंक के नीचे कितना अंक लिखेंगे? 1। अभी 9 में 6 जोड़िए, कितना आएगा? कितना आएगा? 15। तो 15 को दाएं से तीर मारिए तो किसको लगेगा? तो यहाँ 5 लिख दीजिए, 5। अब 8 में 7 जोड़िए तो 8 में 7 जोड़िए, 8 के बाद 7 को गिनती पढ़िए, कितना आएगा? 15। अब 15 में फिर एक जोड़िए, एक और गिनती आगे पढ़ दीजिए, कितना जाएगा? 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16। ठीक है। फिर इसी तरह इसको जोड़िए तो। और कुछ क्वेश्चन आपके लिए है। 84 में 65 को जोड़िए तो सबसे पहले 4 में 5 जोड़िए, क्या मिलेगा? 9। दाएं से तीर मारिए, किसको लगा? 9 लिख दिए। कुछ बचा है क्या? नहीं। 8 में 6 जोड़िए, 8 के बाद 6 गिनती पढ़िए, 9 10 11 12 13 14। कितना आया? 14। कुछ बचा था क्या? नहीं बचा है, तो 14 का 14 लिख देंगे। लास्ट में पूरा लिख देते हैं, तीर नहीं मारते हैं। ठीक है। यहाँ पे 9 6 15, 15 को तीर मारे तो 5 को लग गया। दाएं से तीर हमेशा मारेंगे, 5 को लिख देंगे और जो बच जाएगा उसको बचा लेंगे। फिर 8 के बाद 7 गिनती पढ़ेंगे तो 8 में 7 जुड़ जाएगा। और 7 एक और, इसमें 8 में 7 जोड़े तो 15 हो गया। अब 15 में एक जो बच गया तो इसको भी जोड़ना है, तो 15 कितना हो जाएगा? 16। आंसर 16 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और सवाल देखिए, 40 में 10 जोड़ना है। 40 में तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और 0 को दाएं से तीर मारेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो 0 लिख दिए। और क्या बचा? कुछ नहीं। ठीक है। कोई दिक्कत है? वीडियो नहीं आ रहा है बढ़िया क्या? तो क्या दिक्कत है? और 4 में 1 जोड़िए। अच्छा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। 5 है, यहाँ कुछ बचा है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 ही बन जाएगा। एक और सवाल देखिए, 49 में 18 जोड़ना है। यही आपको सवाल दिए थे क्या? हम शुरू यही ना पूछे थे, 49 में 18 जोड़िए। तो 18 गिनती बाद में पड़ेगा तो बहुत समय लगेगा ना। तो पहले 9 में 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 17। अब इस सवाल को आप अपने से ही बना सकते हैं ना। तो बताइए, 9 में 8 जोड़िएगा तो 17। और 17 को दाएं से तीर मारिए, किसको लगेगा? 7। तो यहाँ 7 लिख दिए। और फिर 4 में 1 जोड़िए, तो 4 के बाद एक गिनती पड़िए, 5 हो जाएगा। कुछ बचा है क्या? 5 में एक और जोड़ दीजिए, जो बचा है उसको जोड़ दीजिए। 5 के बाद एक और गिनती पढ़ देंगे, ये भी जुड़ जाएगा। 5 1 6 हो गया, आंसर बन गया ना। अब 18 बार गिनती पढ़ते बहुत समय लगता है। तो ये 2 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ हम लोग का खत्म हो गया। कोई दिक्कत? तो इसी में एक नोट है, आप देख लीजिए। जैसे 64 में 9 जोड़ना है, तो आप बताइए जोड़ के कितना बताए थे? बताइए तो कितना बताए थे? 73। वेरी गुड। 64 के बाद 9 गिनती पढ़े थे तो कितना आया था? 73 आया था ना। उसी तरह 9 में 64 जोड़िए, तब कितना आएगा? तब भी 73। ये रिवीजन है। क्या है मेरा? ये रिवीजन है। पहले आपको पढ़ा दिए हैं। और ये भी मेरा क्या है? ये तो तरीका बताए हैं कि एक अंक के नीचे 2 अंक लिखना, क्या हो जाएगा? गलत। और ये क्या है? ये भी मेरा रिवीजन है। ये भी मेरा जो आप पहली कक्षा पहले पढ़ लिए वो भी पढ़ाए थे। ठीक है ना। तो 64 में 9 जोड़े तो 73 आया, और 9 में 64 जोड़े तभी कितना आया? 73। उसी क्लास में आपको हम बताए थे, एक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 1 भी लिख सकते हैं, तो अभी इसको एक ही बोलेंगे, लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह क्या हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं? 0 9 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 को 0 1 लिख सकते हैं तो 9 को भी तो 0 9 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बाएं केवल 0 तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो हम ये बताना चाहते हैं, अगर 64 में 9 जोड़ना है ना तो 64 लिखिए। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा इकाई के नीचे हमेशा इकाई लिखते हैं, दहाई के नीचे हमेशा दहाई लिखते हैं। तो 64 में इकाई कौन है? 4। और दहाई कौन है? 6। और 9 में इकाई कौन है? 9, क्योंकि एक अंक इकाई वही हो जाएगा। तो 64 में इकाई कौन है? 4। आप ही तो बोले हैं कि इकाई के नीचे क्या रहेगा? इकाई। तो 9 क्या है? इकाई, तो 9 लिख दिए। ठीक है। और यहाँ पे दहाई क्या है? 6। इसमें दहाई तो है या नहीं है,
तो नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, आपका मन कर तो जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि आप ये सवाल बनाए थे कि दाएं कुछ नहीं था तो क्या माने थे, जीरो। तो हो गया 64 में 9 जोड़िए, तो 9 4 13, 13 को दाएं से तीर मारिए, किसको लगेगा, 3 को, क्या बच गया 1, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, हो गया आंसर, बन जाएगा। उसी तरह 9 में 64 जोड़िए, 9 में तो 9 लिख दिए, अब इसमें 64 जोड़ना है, तो 9 क्या है, 9 अपने आप में इकाई का अंक है, क्या है, क्योंकि बाएं से चलेंगे, दाएं से चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा, दाएं से, 1 सेकेंड रिपीट, एक बार और रिपीट कर देते हैं, दाएं से चलेंगे किधर से, तो दाएं से पहले क्या मिलेगा 9, तो 9 हो जाएगा इकाई का अंक। अब 64 में दाएं से पहले क्या मिलेगा 4, तो 4 हो गया इकाई का अंक, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं। अब इसमें तो दहाई का अंक है नहीं, तो अगर अंक नहीं है तो अपने मर्जी से आप जीरो भी बन सकते हैं। अब इसमें दहाई का अंक क्या है 6, तो 6 यहाँ पे लिख दिए, इसके यहाँ पे क्या लिख देते हैं जीरो, क्यों, क्योंकि दहाई का अंक कुछ नहीं तो जीरो मान लेंगे। अब इसको लिखिए, किसी भी संख्या के बाएं कितना हो जीरो लिख सकते हैं, चला, इस 9 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 109 लिखिए या 209 लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 309 लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के बाएं कितना हो जीरो तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो ये 9 में 4 जोड़ेगा कितना जाएगा 13, और 13 को दाएं से टिक मारिए, किसको लगेगा 3 को, क्या बच गया 1। अब 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 6 क्यों, क्योंकि 6 के बाद एक भी जीरो मतलब क्या था हमारे इसमें, कुछ नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो 6 के बाद एक भी गिनती नहीं पढ़ेंगे, तो 6 के बाद जब एक भी गिनती नहीं पड़ेगा तो क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, तो 6 मिला, और 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 के बाद एक गिनती पढ़ दीजिए, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7 हो गया, बन जाएगा। तो 2 अंक वाली संख्याओं का जोड़ खत्म हो गया। आप होमवर्क ले लीजिए, इसका आंसर बताइए, कमेंट में जल्दी इसका आंसर बताइए, तो ये आप लोग के लिए सवाल हो गया। 73 में 37 जोड़ के बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है।